एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में कई जगहों पर अगले 6 दिन के लिए बीएनएस की धारा 163 को लागू कर दिया गया। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर पर धारा 163 लागू की गई है। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक इन जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। पुलिस को दिल्ली में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे। वक्फ बोर्ड बिल, ईदगाह मामला, 2 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर गड़बड़ी हो सकती है, जिस वजह से पुलिस पूरी तरह से चौकस है, चौकन्नी है, अलर्ट मोड पर है और 6 दिन के लिए एहतियातन बीएनएस की धारा 163 को लागू किया गया है। 5 अक्टूबर तक ये धारा लागू रहेगी दिल्ली में। सारे बॉर्डर्स पर भी इस बीच अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली में गड़बड़ी की किसकी साजिश? दिल्ली में 6 दिनों तक धारा 163 लागू। क्या दिल्ली में किसी गड़बड़ी की साजिश रची जा रही है? क्या देश की राजधानी में अराजकता फैलाने की प्लानिंग हो रही है? दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है, जगह जगह चेकिंग चल रही है। कई इलाकों में 6 दिन के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस को यह इनपुट मिला है कि राजधानी में बड़ी गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची जा रही है। वक्फ बोर्ड, ईदगाह मामला और 2 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर गड़बड़ी की जा सकती है, जिस वजह से पुलिस पूरी तरीके से चौकन्ना है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर कई इलाकों में धारा 163 लागू कर दिया है। इस दौरान धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। कोई किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आ सकेगा। दिल्ली पुलिस के नोटिस में कहा गया है कि किसी भी आदेश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस के अलर्ट के बाद इलाके में चेकिंग की जा रही है। दिल्ली की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था संवेदनशील बनी हुई है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर दिल्ली के जहांगीरपुर से हमारी संवाददाता नीतू झा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में इस वक्त बीएनएस की धारा 163 लागू है। दरअसल कई इलाके, चाहे नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और मध्य दिल्ली में धारा 163 लागू की गई है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने बताया कि दिल्ली में अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में कई जगह विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इस बीच त्योहारों का मौसम है, शाही ईदगाह का मुद्दा और इस बीच वक्फ संशोधन बिल जो प्रस्तावित है, उसको देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में बीएनएस की धारा 163 को लागू किया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनाव है और हरियाणा में भी चुनाव है और ये दोनों ही बॉर्डर दिल्ली से लगते हैं और कई गाड़ियों का आना जाना होता है। इसको देखते हुए दिल्ली में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक यानी 6 दिन के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। दरअसल ये वही धारा है जो पहले 144 हुआ करती थी, जिसके तहत 5 लोग एक साथ कहीं आ जा नहीं सकते, वो अपने साथ हथियार भी नहीं रख सकते। इस बीच दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। इस बीच दिल्ली में सुरक्षा इनपुट पर दिल्ली के ईदगाह से हमारे रिपोर्टर राजू राज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के शाही ईदगाह मैदान में लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद लगातार चल रहा है। आज इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली के कई इलाकों में, चाहे वो सेंट्रल दिल्ली हो, नॉर्थ दिल्ली हो या फिर बॉर्डर के इलाके हो, वहां पर धारा 163 लगा दिया गया है। यानी साफ तौर पर है कि एक साथ लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने कि दिल्ली पुलिस को कुछ इनपुट मिला है कि दिल्ली वक्फ संशोधन बिल को लेकर कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं धरने पर बैठने के लिए, कुछ आशंकाएं हो रही है, इसी वजह से धारा 163 लगाई गई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम जो चल रहा है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। ये शाही ईदगाह मैदान की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर जिस पिलर पर लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जाएगी वो यहाँ पर लगभग तैयार हो चुका है और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि शाही ईदगाह मैदान के पास की तस्वीरें हैं। काफ़ी सुरक्षा यहाँ पर तैनात किया गया है। आरएएफ के जवानों को यहाँ पर लगाया गया है, बैरिकेडिंग किया गया है।
ताकि कोई भी शख्स यहाँ पर एक साथ इकट्ठा ना हो। वहीं दिल्ली के शाहीन बाग से शिवम प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस को खुफिया इनपुट मिला है कि 2 राज्यों में चुनाव, वक्फ अमेंडमेंट बिल और ईदगाह जैसे मामलों को लेकर राजधानी दिल्ली में कुछ राष्ट्रीय तत्व माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसे गंभीरता से लेते हुए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली में आने वाले 5 अक्टूबर तक किसी भी सार्वजनिक सभा, जनसभा, जुलूस, प्रदर्शन ऐसे आयोजनों पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। इसके साथ साथ सुरक्षा बलों के अलावा कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। बड़ी बात यह है कि दिल्ली के सभी बॉर्डर्स भी पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। 5 से ज़्यादा लोग एक साथ कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि जो इनपुट मिला है उसके आधार पर ये बात सामने आई है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में आज से 5 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क रहेगी और कोशिश ये रहेगी कि दिल्ली के बॉर्डर्स सेफ रहें, उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर भी माहौल ना बिगड़े। सहयोगी रंजन के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली।